इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 57 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। इन दोनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है वो सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो पहले करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो जाए। यानी कि ये सारणी हमें दी हुई है, इस सारणी को इस प्रकार से भरना है कि ज्यादा से ज्यादा महाकोष्ठ प्राप्त हो जाए। अधिक से अधिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा महाकोष्ठ प्राप्त हो जाए। बिना दोहराए 100 से 1000 तक के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए। यानी कि हमें जो संख्या लेनी है वो 100 और 1000 के बीच की लेनी है। यानी कि 100 से बड़ी हो और 1000 से छोटी हो। 100 और 1000 के बीच की संख्याओं को इसमें लिखना है और ज्यादा से ज्यादा महाकोष्ठ बनानी है। तो सबसे पहला है पहला कॉलम, यानी पहले कॉलम को भी मैं महाकोष्ठ बना। तो इसमें मैं संख्या लिख रहा हूँ 104। कितने? 104। अब 104 महाकोष्ठ तब बनेगी जब यहाँ 104 से छोटी संख्या लिखेंगे। तो 104 से छोटी संख्या में लिख देता हूँ यहाँ 102। कितनी? 102। अब ये 104 है, ये वाला कॉलम महाकोष्ठ बन जाएगा। अगले कॉलम में भी हमें महाकोष्ठ ही बनाना है। यानी कि 102 से बड़ी संख्या लिखेंगे और इसमें जो भी संख्या लिखेंगे उससे छोटी यहाँ पर लिखें। तो इसे लिखते हैं ब्लैक से, यानी जिसमें भी महाकोष्ठ बन रहे हैं उसमें मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ 212। कितना? 212। अब ये महाकोष्ठ बनाने के लिए 212 से छोटी संख्या यहाँ लिखनी होगी और यहाँ तो पहले से ही छोटी संख्या है 102 है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना? 210। अब ये 212 है, महाकोष्ठ बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि 212 से इधर 102 है, इधर 210 है, तो ये 212 महाकोष्ठ बन गया। अगले कॉलम में हमें फिर महाकोष्ठ बनाना है। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ 510। इसमें लिख दिया 510। अब इधर 210 है, पहले से ही छोटी है। अब इसमें हमें लिखना है 510 से छोटी संख्या। तो 510 से छोटी कोई सी भी संख्या लिख सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ 420। कितनी लिख दी? 420। अब ये 510 है, ये महाकोष्ठ बन जाएगी क्योंकि 510 से इस साइड 210 है जो कि 510 से छोटी है और दूसरी साइड 420 है, वो भी 510 से छोटी है। अगले कॉलम में हम फिर क्या बनाएंगे? महाकोष्ठ बनाएंगे। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 640। कितना? 640। ये 640 लिख दिया मैंने। अब इसे महाकोष्ठ बनाने के लिए यहाँ तो पहले से ही कम है 640 से, इसमें 640 से छोटी संख्या लिखनी है। तो इसमें 640 से छोटी संख्या मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगी 615। कोई सी संख्या लिख सकते हैं, मैंने 615 लिख दी। अब जो 640 है ये भी महाकोष्ठ बन गया। अब लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें भी हमें महाकोष्ठ ही बनाना है। तो इसमें कोई सी संख्या लिख सकते हैं जो 1000 से छोटी हो। इसमें मैं लिख देता हूँ सीधे 700। कितने लिख दी? 700। अब जो 700 है 615 से बड़ी है, तो ये भी एक महाकोष्ठ बन जाएगा। यानी इसमें हमारे महाकोष्ठ बने, ये बन गया 104 वाला, और है 212, और है 510, और है 640, और है 700। इन संख्याओं की जगह पर आप कोई दूसरी संख्या भी लिख सकते हो जो 100 और 1000 के बीच की होनी चाहिए और सबसे ज्यादा महाकोष्ठ बननी चाहिए। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, उपर्युक्त सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ हैं? यानी कि ये जो सारणी हमें दी हुई है प्रश्न नंबर 3 में, इसमें कुल कितनी संख्या है? 9 संख्या है। अब 9 संख्याओं में कितने महाकोष्ठ हैं वो हमें बताना है। तो जो ब्लैक कलर में संख्या लिखी हुई है वो सभी महाकोष्ठ हैं। तो इसे हम गिन के दिखेंगे 1 2 3 4 5। कितने महाकोष्ठ बने? 5 महाकोष्ठ बने। तो जो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा वो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। यह लिखेंगे महाकोष्ठ। महाकोष्ठ।
यानी कि 5 महाकोष्ठ बन गए। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर और ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। यानी कि प्रश्न 3 और प्रश्न 4 दोनों हो चुके कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।